बच्चों, आपको मेरी शुभकामनाएं। आज मैं पहला वीडियो अपना डाल रहा हूं और सब लोग कोशिश करिए, इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। पहला वीडियो है, मैं शुरुआत कर रहा हूं और ये आशा करता हूं कोई बच्चा अपने आप को कमजोर ना समझे। कमजोर होता नहीं है, अपने आप को कमजोर समझते हैं सब। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से आप हार चुके हो तो आप कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। और आपका हौसला अगर बड़ा है तो आप बढ़ सकते हो आगे। जब जागो तभी सवेरा। हम पीछे क्या थे, कितने कमजोर थे, ये हमको ध्यान नहीं देना। हमको आगे बढ़ते रहना है और इसी पर हम आज आगे बढ़ेंगे सब लोग। और प्रतिदिन हम ये वीडियो देखेंगे और सीरियल से अपने प्रश्न हल करेंगे। बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न हम अनसॉल्व के हल करेंगे, सब सेट हल करेंगे और उनमें आप सभी को प्रतिदिन जितना बताया जाए वीडियो में देखें आप, उसका खूब रिवीजन करें भर सक। गणित जो है वो अभ्यास से आती है। अन्य विषय तो हम लोग याद कर लेते हैं, खूब रट लेते हैं, लेकिन गणित रटने वाली विषय नहीं है। गणित जो विषय है वो अभ्यास की विषय है ना। कहते हैं कि विद्या अभ्यासेन वर्धते। आप इस विद्या का जितना ही आप अभ्यास करोगे, रिवीजन करोगे, उतना ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कहते हैं ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हो। अतिशय रगड़ करने से चंदन में आग उत्पन्न हो जाती है। एक बार प्रयास करने से ऐसा नहीं होता है, जब बार बार हम लोग प्रयास करते हैं तब सफल हो जाते हैं। इसीलिए कहा, एक और कहावत भी है, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। रसरी आवत जात से, आपने कुआं देखा होगा, कुएं की बाउंड्री देखी होगी, उसके ऊपर अब तो हैंडपंप नल चलते हैं, उस समय कुआं चला करता था। कुएं बने भी होंगे गांव में, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें से रस्सी से जब पानी खींचा जाता था तो बार बार खींचने से, रस्सी आने जाने से कुएं की बाउंड्री जो होती थी पत्थर की, सीमेंट की, वो कट जाती थी। तो इसलिए कहा गया है कि रसरी आवत जाती। बार बार अगर हम प्रयास करेंगे तो हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं, पत्थर को काट सकते हैं। इसलिए हम अपने आप को कमजोर ना समझें। हमारा वीडियो देखिए और मेहनत करके खूब पढ़िए। आज हम 2025 का सेट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। हम पीछे से इसलिए स्टार्ट करते हैं सेट, ताकि जो 3-4 साल से हमारा ये एनसीईआरटी पैटर्न कोर्स चल रहा है, उससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं। इसीलिए हम लोग पीछे से, बैक से स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा, आज पहला सेट हमारा रहेगा सेट नंबर 7 2025। सेट नंबर 7 रहेगा 2025। कभी भी आप ये बोलेंगे तो आपको ये वीडियो खुल के इस सेट का आ जाएगा और आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ध्यान रखिए, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखेंगे ये बोल कह रहा है कि दो संख्याओं ए और बी का HCF 5 है। इसका HCF 5 दिया है और इसका LCM 200 दिया है। कह रहा है तब ए और बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तब ए बी का गुणनफल मतलब ए इंटू बी का मान बताना है। ए आपकी पहली संख्या है, बी आपकी दूसरी संख्या है। एक फार्मूला होता है
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इसी में हम मान डाल देंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल हमको निकालना है, ये गुणनफल है। और HCF इसका दिया हुआ है, मासा दिया है हमारा 5 और लासा दिया है 200, और इसकी हम गुणा करेंगे तो 200 पंचे 1000, यही हमारा आंसर हुआ। ये इसका बी पार्ट सही है। अब हम प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। ये गुणनफल हो गया, ये दो संख्याओं का गुणनफल है। जब हम संख्याओं की गुणा करते हैं तो गुणनफल कहलाता है। जब हम दो संख्याओं को जोड़ देंगे तो योगफल कहलाएगा। जब हम भाग करेंगे तो भागफल कहलाएगा। जब एक संख्या से दूसरी घटा देंगे तो वो अंतर कहलाएगा। अब आती है संख्या, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 रूट संख्या 4 रूट 3 बताना है क्या है। तो ये बताएं, 4 क्या है? परिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि रूट 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। अगर रूट 3 का कुछ वर्गमूल होता है, जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये परिमेय हो जाएगी। अंडर रूट 2 का वर्गमूल कुछ नहीं होता तो यह अपरिमेय रहेगी। रूट 3 का वर्गमूल कुछ नहीं होता इसलिए अपरिमेय रहेगी। रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये परिमेय बन जाएगी। यानी कहने का मतलब है जो संख्या अंडर रूट से बाहर हो जाएगी वो परिमेय कहलाएगी, और जो अंडर रूट में ही रहेगी वो अपरिमेय कहलाएगी। तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ दिया है तो समझ लीजिए वो अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय जैसे लिखा है, ये परिमेय है 2 और इसी में एक अपरिमेय जोड़ दी जाए तो सदैव अपरिमेय ही रहेगा। चाहे इस परिमेय में से अपरिमेय घटा दी जाए तब भी अपरिमेय ही रहेगा। और ये एक परिमेय को अगर अपरिमेय से भाग कर दिया जाए तब भी अपरिमेय रहेगा। और इस 2 को और इसको परिमेय से अपरिमेय से गुणा कर दिया जाए तब भी ये अपरिमेय ही रहेगा। तो परिमेय को अगर अपरिमेय में जोड़ा गया है, योग किया गया है, तब भी अपरिमेय रहेगा। और अगर परिमेय से अपरिमेय घटाई गई है तब भी अपरिमेय रहेगा। परिमेय को अपरिमेय से अगर भाग दिया गया तब भी अपरिमेय रहेगा। और परिमेय को अपरिमेय से गुणा किया गया है तब भी वो अपरिमेय ही रहेगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही पूछा जाता है, लगभग हर वर्ष आता है। ऐसे प्रश्नों पर ध्यान रखिएगा जो प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, हम उनको बताते रहेंगे। तो ये प्रश्न नंबर जो है आपका, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। एक दिया है पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हुआ अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय की गुणा हुई है, तो ये हो गया आपका अपरिमेय। ठीक बच्चों, अब अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है 20-25 का एलसीएम, 20-25 का एलसीएम दिया है 100। कह रहा HCF ज्ञात कीजिए। इसका HCF निकालना है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारा फार्मूला, इसको हम पहली संख्या इसलिए A मानेंगे, ये दूसरी संख्या है हमारी B मान लेंगे इसको, और हमारा फार्मूला चलेगा, ये चला था, ये हमारी A संख्या थी, ये हमारी B संख्या थी, और इसको HCF कहा जाता है और इसको LCM कहा जाता है।
ठीक, तो फार्मूला बना A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM बना। तो हमको जब HCF निकालना हो तो हम लिखते हैं HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे LCM, और इसी मान डाल देते हैं। पहली संख्या आपकी 20 है, यहां 20 लिख दीजिएगा। दूसरी संख्या आपकी 25 है, यहां 25 लिख दीजिएगा। बटे में आपका LCM आ जाएगा, नीचे 100 काट दीजिएगा आप, चाहे काट दो 25 चक्कू 100, फिर 4 से इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20, तो ये आ गया आपका 5 आंसर आ गया। आंसर आ गया आपका 5। डी पार्ट आपका सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसको रफ किए दे रहे हैं, आगे देखते हैं और इस पर ध्यान रखिएगा। ऐसे फार्मूलों को नोट करिएगा और इनको याद करते रहिए ताकि ये फार्मूले भी साथ में याद हो जाएं, क्योंकि हमको 2 सेट कम से कम, एक 2025 सन के सारे सेट और 2024 के सारे सेट आने चाहिए। उनका हम इतना रिवीजन करेंगे, आगे आने वाले सेटों में हमको बार बार वही प्रश्न मिलेंगे और इनमें भी हम बताते रहेंगे कौन से प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ये नंबर जो क्वेश्चन 4 नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका ये आ गया स्क्रीन पर। दिया हुआ है यदि 1/x² + 6 = 1/10, तो x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू बतानी है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार उतार लेंगे इसको। 1/x² + 6 = 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x², इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, x² + 6 की गुणा जब 1 से करेंगे तो आ जाएगा x² + 6 बराबर हो जाएगा 10 एकम 10। अब हम जब x² का मान निकालेंगे तो 10 + 6 का पक्षांतर कर देंगे, -6 हो जाएगा, तो आ जाएगा x² बराबर 4। अब x का मान निकालेंगे तो ±√4 लिख दिया जाएगा, x बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा +-2। अब यहाँ पे +-2 आपका सही आंसर माना जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे गलतियां कर जाते हैं जल्दबाजी, वो जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के अपना काम करना है। कभी कभी होता है ये नहीं देता है, +-2 नहीं देता है, कभी दे देता है 2 और बाकी विकल्प इधर उधर के डाल देता है, या -2 डाल दिया, बाकी विकल्प अन्य कर दिया। अगर 4 विकल्प दिए हुए हैं कि पहला +-2 दिया है, प्लस का 2 दिया है, माइनस का 2 दिया है और +-2 दिया है, और चौथा विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं, वहां पे हम पहले नंबर में इसको टिक करेंगे कि +-2 हमारा सही है ना। और अगर ये नहीं दिया है चारों विकल्प में तो प्लस का 2 दिया होगा, वो सही आंसर माना जाएगा। अगर वो भी नहीं दिया चारों विकल्प में तो माइनस का 2 दिया होगा, वो माना जाएगा। और गलती बच्चे क्या करते हैं, अक्सर ये देखते हैं कि जैसे x² बराबर, ये साइड में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, देखो लिखा है x² बराबर 4, बच्चे जल्दी ये करते हैं x बराबर √4, 4 का वर्गमूल 2, और 2 भी से मिलता है, 2 भी मिलेगा विकल्प में, -2 भी मिलेगा, +-2 भी मिलेगा, और अगला विकल्प होगा डी जिसमें लिखा होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन बच्चे अधिकतर सोचते हैं कि x² बराबर 4, x बराबर √4, x बराबर 2, यानी 4 का वर्गमूल 2 आ गया, 2 पर जल्दबाजी टिक कर जाते हैं, उनका प्रश्न जो है आपका गलत हो जाता है। लेकिन सही आंसर क्या है, +-2। +-2 इसलिए रखा जाता है कि +2 का आप वर्ग करोगे तो प्लस का 4 ही रहेगा, -2 का वर्ग करोगे तब भी प्लस का 4 ही रहेगा, इसलिए +-2 लिया जाता है। अब अगला ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका आंसर हो गया +-2, बी पार्ट आपका सही है।
5 नंबर पे आते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, ये आ गया स्क्रीन पर। आप देखिएगा, इसमें कह रहा है यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हैं, 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हैं, तो सी का मान ज्ञात कीजिए कि मूल समान हैं। तो सी बराबर क्वेश्चन मार्क, सी का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिएगा जरा, जब कहे यहां लिख दीजिएगा इस द्विघात समीकरण के मूल समान है, यहां लिख दो चूंकि मूल समान है इसलिए d बराबर 0। और d का फार्मूला क्या होता है, विविक्त कर कहा जाता है इसे, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे इसमें मान डाल दीजिए, जब कहे मूल समान है, मूल बराबर हैं, तो आप d बराबर 0 लिखोगे, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। अब इसमें हम abc के मान डाल देंगे, साइड में चाहो तो abc के मान निकाल सकते हो। अब समीकरण से देखेंगे, हम इस समीकरण की जो हमारा द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, इससे तुलना कर लेते हैं। देखो, x² के गुणांक को a कहा जाता है, x के गुणांक को b कहा जाता है और अचर पद को c कहा जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे एबीसी हैं कौन कौन। तो x² का जो गुणांक है वो a है आपका 2, और b बराबर कितना है माइनस का 8, चिन्ह सहित लिखेंगे, चिन्ह छोड़ेंगे नहीं। c ज्ञात ही करना है, आपको निकालना ही है, तो यहां पे डाल दीजिएगा, b की जगह पर -8 का वर्ग कर दो, -4 गुणे a का मान डाल दो 2 और गुणे c लिख दो, गुणे c बराबर 0। अब -8 का वर्ग करोगे तो प्लस का 64 आएगा, वर्ग सदैव प्लस में ही आता है, प्लस की संख्या है वर्ग करोगे तब भी प्लस का आएगा, माइनस में अगर संख्या है उसका वर्ग करोगे तब भी प्लस में ही आएगा, वर्ग सदैव सबका प्लस में आता है। तो -8 का वर्ग करोगे तो ये प्लस का आएगा, -4 दूनी 8 सी लिख लीजिए यहाँ पे बराबर 0, इनकी सबकी गुणा कर लो, और 64 का मान जब निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा -8 सी का पक्षांतर कर दो, प्लस का हो जाएगा 8 सी। 8 से इस 64 को काट दीजिए, 8 अठाई 64, तो 8 बराबर सी या सी बराबर 8, ये आपका सी निकल गया। तो ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष लगभग एक सवाल ऐसा पूछा जाता है, तो इस सवाल पर भी आप टिक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। अब आता है अगला, और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं उन पर हम टिक करवाते रहेंगे, उनको आप और भी निशान लगाते रहिए, उनका और कस के रिवीजन करिएगा, और आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। आप अगर ऐसा करते हैं, हमारे साथ में चलते हैं, वीडियो खूब देखते हैं, अपने साथियों को शेयर करिएगा, उनको बताइए कि ये वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया वीडियो देखिएगा, दूर दूर तक बढ़ाइए, सबको दिखाइए, सब इसका लाभ उठाएं, जहां तक पहुंचेगा सब देखेंगे और समझेंगे। हर जो गार्जियन है वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, मान लो उसके पास ऐसा बजट नहीं अलाउ है, तो कम से कम घर बैठे मोबाइलों पर अपने वीडियो देख सकता है, उससे पढ़ सकता है। तो हमारी सब लोगों की कोशिश रहेगी कि वीडियो को हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। आपको अच्छा लगता है तो ये जरूर करें। अब अगला प्रश्न नंबर आता है 7, 6 नंबर आएगा, क्वेश्चन नंबर 6। अब फिर चलो इसको रब कर दें, यही बताएं।
आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और इन वीडियो को खूब देखिए, सब लोग बार बार देखिए और इसको समझिए। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर में आता है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है एक बहुपद दिया है, उसका शून्यक 2 है, तो ए का मान ज्ञात करो। बहुपद हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, ये हमारा बहुपद है। तो और इसका एक शून्यक है, का शून्यक -2 है। तो ए का मान ज्ञात करना है। अगर ये इसका शून्यक है तो इस बहुपद का मान जो होगा शून्य लिखा जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a बराबर 0, और इसमें हम x बराबर -2 रख देंगे। जो हमारा शून्यक दिया है उसको इसी में रख देंगे। अब डाल दीजिएगा x का मान x की जगह डाल दो। यहाँ x का मान -2 रख देंगे तो हो जाएगा -2 का वर्ग -3 गुणे, फिर यहाँ -2 रख दीजिएगा, प्लस 5a बराबर 0। -2 का जब वर्ग करोगे बताए थे सबका प्लस में आता तो प्लस का 4 हो जाएगा। -3 की -2 से गुणा करोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस 5a बराबर 0। और जब 6 में 4 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 5a बराबर 0। 5a का जब मान निकालेंगे तो ये 10 पक्षांतर कर देंगे उधर तो माइनस का हो जाएगा, और जब 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10, यानी a बराबर -2, a का मान आ गया। इसमें क्या गलत कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, x बराबर 2, x शून्य 2 था, सॉरी यहाँ पे -2 लिख दिया है, प्लस का 2 है, गलती से लिख दिया, यहाँ माइनस नहीं प्लस का 2 था। तो 2 का वर्ग 4, तो 3 दूना 6 माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 5 है बराबर 0। 4 में से जब 6 घटाओगे तो -6 से जब प्लस का 4 घटेगा तो बचेगा माइनस का 2, और इसमें अब ये आ जाएगा 5 का मान निकालेंगे। ये चर पद है आपका, और इसका हम -2 का पक्षांतर कर देंगे उधर प्लस का हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2/5, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये हो गया आपका विकल्प सी वाला पार्ट सही है। 7 नंबर में आते हैं। दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके शून्यक हैं, इसके शून्यक बताना है ना, कि शून्यक ज्ञात करो, शून्यक बताना है। तो इसके हम फैक्टर कर लें, गुणनखंड करें इसके। देखो तो 6 के टुकड़े करिए 5 हो जाए, तो 6 के आप टुकड़े करोगे जब तो 5 आना चाहिए, लगाओ, और 3 दूना 6, ये लग जाएगा। इनको आप अगर दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो -5 हो जाएंगे, दोनों में निशान माइनस कर दो। यहाँ पे ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो -5 हो जाएगा, अगर इनकी गुणा कर देंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। 2 शर्तें होनी चाहिए, जोड़ दें तो माइनस का हो जाए और गुणा कर दे तो प्लस का हो जाए। लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर। अब एक बात और है, इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक बार जैसे आंसर में लिख सकते हैं, माइनस का 3 है तो x माइनस 3 लिख दो, माइनस का 2 है तो x माइनस 2 लिख दो, हो गया गुणनखंड।
अब इसको हम जब शून्य निकालेंगे तो लिखेंगे यदि, इसको 0 के बराबर दिखाएंगे, यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 3। दूसरा निकाल लेंगे यदि x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा प्लस का 2। तो हमारे पास दो शून्य आ गए, 2 कामा 3, ये हो गए हमारे शून्य। आया समझ में? अब तो अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपका जो है डी पार्ट सही था, क्वेश्चन नंबर 7 में डी पार्ट सही था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, अब आगे देखिएगा। अब कॉपी कलम लेके बैठिए, साथ में ही इनको उतार लीजिएगा। ये सेट है, आप असली कॉपी एक बना लीजिएगा, फिर कॉपी एक अलग से बनाइए जिस पर इन सेटों को लिखिए। कभी भी आपको आवश्यकता पड़े, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं, तो तुरंत उस कॉपी में देख सकते हैं ये प्रश्न लगा कैसे है। क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं, लिखा है, ये बिंदु दिया है, बिंदु दिया है -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में स्थित है, ये बताना है आपको। तो अगर हमको ध्यान है, हम चतुर्थांश बना लेते हैं। ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश है, ये हमारा तीसरा है, और ये है हमारा चौथा चतुर्थांश। इसमें जो होता है हमारे मान प्लस प्लस वाले होते हैं, बना लीजिएगा। इसमें माइनस प्लस वाले होते हैं, इसमें दोनों माइनस माइनस होते हैं, इसमें प्लस माइनस होते हैं। ये आपका मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। इसमें अब हमको बताना है ये वाला हमारा जो निर्देशांक है वो किस चतुर्थांश में है। तो हमारा दिख रहा है कि माइनस है फिर प्लस है, ये माइनस प्लस वाला दूसरे में आ गया, तो इसका मतलब है हमारा सही है द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड वाला द्वितीय चतुर्थांश हमारा सही है। अब मान लीजिएगा कभी बाई चांस हम भूल जाते हैं, ये है आपका आंसर। द्वितीय चतुर्थांश में ये निर्देशांक होगा। बाई चांस मान लो हम भूल जाते हैं, तो जो हमारा ये अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष होता है, ये मूल बिंदु होता है। अब पहले हमारा x का मान -5 है, तो हम इधर आएंगे, 1 2 3 4 5, -5 हो गया। फिर क्या है, प्लस का 6 है, तो ऊपर चले जाएंगे 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो हम कम से कम x का मान -5 इधर आ गए, फिर ऊपर चले जाएंगे, प्लस का 6 है तो ऊपर चले जाएंगे, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो हम इस द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे अगर हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमको याद रखना है, अगर x का मान प्लस में होता 5 तो हम इधर आते, फिर ऊपर चले जाते प्लस में। और अगर ये आपका 6 माइनस का होता तो हम नीचे चले जाते। y के मान जो होते हैं नीचे मूल बिंदु से सब माइनस में होते हैं, इसलिए हमको ध्यान रखना है कि मान हमारा -5 है तो x का मान हम बाईं ओर बढ़ेंगे, अगर प्लस में है तो दाईं ओर बढ़ेंगे। y का मान अगर प्लस में है तो ऊपर जाएंगे, और y का मान अगर हमारा माइनस में है तो नीचे हम जाएंगे, मूल बिंदु से नीचे चले जाएंगे, है ना। यहाँ पे हमारा ये आंसर रहा कि द्वितीय चतुर्थांश सही है। प्रश्न नंबर 9, अगले प्रश्न पे आ जाइएगा। प्रश्न नंबर 9, यदि त्रिभुज की एक वृत्त की त्रिज्या यदि एक वृत्त की त्रिज्या a है, मतलब r बराबर a, रेडियस r बराबर a दी हुई है, तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण आंतरित करता है। कोण कितना बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई का एक फार्मूला होता है, चाप की लंबाई, इसको यल से भी लिख सकते हैं, बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r।
अब हम यहाँ पे मान डाल देंगे थीटा, कोण तो थीटा दिया ही है 360 अंश, और यहाँ पे लिखेंगे इंटू 2 पाई और आर की जगह पर ए लिख देंगे। तो ये आपका विकल्प ढूंढिएगा मिलता है कि नहीं मिलता है, थीटा बटे 360 है ना, और इसमें दिख रहा है 2 पाई ए और गुणे थीटा बटे 360, इसमें आपका बी पार्ट दिख रहा है, इस टाइप से लिखा हुआ है 2 पाई ए इंटू थीटा बटे 360, इस टाइप से लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे इंटू मतलब गुणा का निशान लगा लेंगे, इस रूप में लिखा हुआ है, इसको पहले लिख लिया है 2 पाई गुणे थीटा बटे 360, इस रूप में लिखा है। हम ढूंढ लेंगे किस रूप में दिया हुआ है, उसे पहचान कर लेंगे। तो इसका बी पार्ट सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुविकल्पी जो हमारे हैं हमारी बड़ी मदद करते हैं। 20 आते हैं, 20 में अगर 20 सही निकल गए तो आपका जो है रिजल्ट बहुत बेहतर बनेगा, क्योंकि अगर आप 100% जाना चाहते हो तो आपको बहुविकल्पी सही करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप नीचे चले जाओगे। इसीलिए हम बहुविकल्पियों पर ध्यान देते हैं ज्यादा, कि सारे बहुविकल्पी आने चाहिए, समझ लीजिएगा। अब इसमें कह रहा है दो त्रिभुज जो है ABC और एक DEF है, दो समरूप हैं। इस प्रकार है कि ये समरूप है दोनों त्रिभुज। एक है त्रिभुज आपका ABC, दूसरा त्रिभुज है आपका DEF, ये त्रिभुज है आपका दूसरा। इसमें दिया है, जिसमें दिया है कोण A आपका दिया है 45 अंश और कोण E दिया है 56 अंश, E दिया है 56 अंश। कह रहा कोण C का मान बताइए, C का मान बताइए। अब हम जानते हैं दोनों त्रिभुज हैं समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण समान होंगे। अब हमको C कोण निकालना है, तो जब A आपका 56 है तो B भी आपका 56 होगा, क्योंकि ये दो त्रिभुज जो है समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए हमारा जो B कोण होगा वो हमारे E के बराबर होगा। संगत कोण समान होते हैं, इसलिए हमारा ये भी 56 अंश का हो जाएगा B। अब हम इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ABC में देखेंगे, है ना, त्रिभुज ABC में, इसमें हम सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण होते हैं अंदर वाले, उनका योग सदैव 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और बराबर 180 अंश। कोण A का मान 45 अंश डाल देंगे, कोण B का मान हम 56 अंश डाल देंगे, अभी निकाले हैं, और प्लस C का तो हमको निकालना ही है, बराबर 180 और 56 इसको जोड़ लीजिएगा। 6 5 11 का 1 हासिल का या 5 4 9 1 10, 101 प्लस कोण C बराबर 180। कोण C का मान निकालेंगे, क्या आएगा 180 और 101 का पक्षांतर कर देंगे, इधर प्लस का है तो जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो कोण C बराबर 101 घटा दो 180 में से, तो कितना बचा 79 अंश। कोण C का मान आ गया 79 अंश आ गया केवल। कौन सा विकल्प सही आ रहा है इसमें? डी पार्ट सही आ रहा है ना। अब आते हैं कोण नंबर, इस पर आते हैं। यह प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न इसमें से जरूर इस टाइप का आता है और इस पर ध्यान रखिएगा। अब कुछ